प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्म ऐमन एक अरबी टीचर थीं जो घर घर जाकर बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थीं। एक दिन वो एक नए घर में गईं जहाँ एक बच्चा रहता था जिसका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद के वालिदैन बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन वो खुद कुरान की तालीम से दूर थे। उम्म ऐमन ने इन्हें मोहम्मद को कुरान की तालीम देने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। उम्म ऐमन बहुत परेशान हुई और अल्लाह से दुआ की कि वो मोहम्मद के वालिदैन को हिदायत दे। कई दिन बाद मोहम्मद का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत ज़ख्मी हो गया। इसके वालिदैन बहुत परेशान थे। उम्म ऐमन हस्पताल गई और मोहम्मद के वालिदैन से मुलाकात की। इन्होंने इन्हें तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मोहम्मद के वालिदैन ने उम्म ऐमन से माफ़ी मांगी और कहा कि वो अब अपने बच्चे को कुरान की तालीम देने के लिए तैयार हैं। उम्म ऐमन ने इन्हें कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने बच्चे को कुरान की तालीम दें। मोहम्मद के वालिदैन ने मोहम्मद को कुरान की तालीम देने का आगाज़ किया और वो बहुत जल्द कुरान की आयतों को याद करने लगा। उम्म ऐमन की दुआ कबूल हो गई थी और अल्लाह ने मोहम्मद के वालिदैन को हिदायत दी थी। मोहम्मद के वालिदैन ने अपनी गलती का एहसास किया और अपने बच्चे को कुरान की तालीम देने का आगाज़ किया। वो अब बहुत खुश थे कि इन्होंने अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलने का मौका दिया। कहानी का सबक यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वो हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। हमें भी उम्म ऐमन की तरह परहेज़गार और दीनदार बनना चाहिए और बच्चों को कुरान की तालीम देनी चाहिए। कहानी का इख्तिताम यह है कि मोहम्मद के वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया और अपने बच्चे को कुरान की तालीम दी। वो अब बहुत खुश थे कि इन्होंने अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलने का मौका दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।